हाय गाइस, वेलकम टू बिग डायनेस्टी। तो आज के टॉपिक में हम बात करेंगे मार्केट्स क्या होती हैं, किस तरह की मार्केट्स होती हैं, कितनी मार्केट्स होती हैं ट्रेडिंग के लिए। बट इन सबसे पहले मैं आपको कहूँगा, अगर आपने कुछ सीखा है, अगर कुछ क्वेश्चंस हैं आपके, तो बिल्कुल ज़रूर नीचे कमेंट लाइन में कमेंट्स करें। और उसके साथ साथ सिर्फ कमेंट नहीं करना, उसके साथ साथ आपको लाइक और शेयर भी करना है। ये सारी मेहनत, सारी हार्डवर्क, सारी एफर्ट, ये सब कुछ आपके लिए ही हो रहा है और किसी के लिए नहीं हो रही। तो आज के हम सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं, फिफ्थ डायनेस्टी में कि मार्केट्स क्या होती हैं, राइट। तो मेरी स्क्रीन पे आ जाए, मैं आपको बता दूं मार्केट्स किस तरह आती होती हैं नॉर्मली। मैं पर्सनली जो ट्रेड करता हूँ फॉरेक्स और कमोडिटीज़ में काम करता हूँ। बेसिकली ये दोनों मार्केट एक ही सेक्शन या कैटेगरीज में फॉल करती हैं। फॉरेक्स में आपको समझाया कि एक पेयर के अगेंस्ट काफ़ी पेयर्स होते हैं, एक पेयर के अगेंस्ट 200 पेयर ट्रेड होता है, काफ़ी ज़्यादा पेयर्स होते हैं। मेजर पेयर्स और माइनर पेयर्स भी होते हैं। ठीक है। और कमोडिटीज़ क्या होती हैं? कमोडिटीज़ में गोल्ड आ गया, सिल्वर आ गया, ऑयल आ गया, ब्रेंट क्रूड ऑयल हो गए, कुछ मेटल्स हो गए। तो ये आते हैं सारे मार्केट में। सेकेंडली स्टॉक मार्केट होती है, जिसे हम शेयर मार्केट भी कहते हैं नॉर्मली पाकिस्तान में। और हमारे पास दो मार्केट्स हैं शेयर मार्केट में, एक कराची स्टॉक एक्सचेंज है और दूसरा पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज है। दोनों के इंडेक्सेस हैं। और इसमें कुछ कंपनीज होती हैं जो अपनी कंपनीज रजिस्टर्ड करती हैं एसईसीपी पे, और कुछ शेयर्स इशू करती हैं। फिर वो शेयर्स आप कुछ बाइंग करते हैं, कुछ टाइम बाद सेल करते हैं, तो उसी में ही आपका मुनाफा होता है और आपकी उस कंपनी में, गिवन कंपनी में एक पार्टनरशिप बन जाती है। इधर दैट इज ऑफ 1% और 2% और इवन तो 0.01%, क्योंकि कुछ के शेयर्स इतने ज़्यादा होते हैं कि उनकी एक दो शेयर से 500,000 शेयर्स भी मायने नहीं रखते हैं। बट क्या होता है कि आप उनकी अर्निंग्स में साथ देते हो उनका। लेट्स सपोज हम एक फंडामेंटल बेसिस पे आते हैं, कोई कंपनी है ऑयल की, उन्होंने ऑयल डिगिंग की, उनकी ऑयल रिफाइन हुई, फिर उसकी डिमांड बढ़ी। तो डिमांड बढ़ने के बाद उनकी सेल आउट अच्छी हो गई, फिर एक्सपोर्ट ऑर्डर्स आ गए उनके, तो उनका क्या हो गया, उस फाइनेंशियल ईयर में अच्छा प्रॉफिट बन गया। वो प्रॉफिट क्या होता है, वो प्रॉफिट फिर शेयर करते हैं अपने शेयर होल्डर्स के साथ। और प्रॉफिट शेयर होल्डर्स के साथ जब शेयर करते हैं, तो वो डिविडेंड की सूरत में आपको मिलते हैं। तो एक तरह से आपका फायदा डिविडेंड में भी होता है। फिर जितनी शेयर प्राइस की वैल्यू बढ़ी है, वो जो प्रॉफिट बना है वो प्रॉफिट अलग है। तो स्टॉक मार्केट में भी इस तरह काम होता है। फिर थर्ड मार्केट है क्रिप्टो मार्केट, जिसको इतना टाइम नहीं हुआ। आई वुड से कि दैट इज इमेच्योर मार्केट टिल नाउ। इट नीड्स अ लॉट ऑफ टाइम टू बी मेच्योर्ड। बट इसका इतनी अवेयरनेस आ गई है, तो हम इसको भी, इसके ऊपर भी बात करना चाहेंगे। और इसके बाद बात होती है मनी मार्केट की। मनी मार्केट हमारे काम की नहीं है, क्योंकि ये नॉर्मली बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस काम करते हैं इसके ऊपर। फंड्स हो गए, एसेट मैनेजमेंट कंपनीज हो गई, बैंक्स हो गई, और इस तरह की जो हैं वो मनी मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। बेसिकली इंटरेस्ट रेट बेस्ड होते हैं, और उनके बाय ईयरली ईयरली रिटर्न्स होते हैं, तो वो फिक्स डिपॉजिट में भी काउंट होते हैं। तो हम फिर मनी मार्केट की बात नहीं करेंगे, बट जो ऊपर जो तीन मार्केट्स हैं, क्रिप्टो मार्केट, स्टॉक मार्केट और फॉरेक्स एंड कमोडिटी मार्केट, हम इन मार्केट्स के ऊपर बात करेंगे। ठीक है बॉस। थैंक यू।